हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस सर क्लासेस पर। और आज मैं एक बार फिर आपके लिए भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची यानी शुरू से लेकर एंड तक कौन से राष्ट्रपति थे और उनका क्या कार्यकाल था, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होने वाली है कि हमारे भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में हम बात करें तो ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया, यानी वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। और इनका कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले थे सेकेंड नंबर के राष्ट्रपति थे, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल था 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और उनको 1954 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। और 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस ये हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिन को मनाते हैं। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु है जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी। और तात्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1967 से लेकर 24 अगस्त तक 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और उनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। अगले राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे और डॉक्टर वीवी गिरी का कार्यकाल है 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और इनका पूरा नाम वरागिरी वेंकट गिरी है। और इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे डॉक्टर वीवी गिरी और 1975 के अंदर इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों हमारे अगले राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल है 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल था राष्ट्रपति के पद पर। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी, ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी तब इनके स्थान पर बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। अगले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। और नीलम संजीव रेड्डी जी का कार्यकाल है वो है 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे। अगले राष्ट्रपति हैं यानी कि 7वें स्थान पे हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, यानी भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह।
और ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक, यानी कि 5 साल। राष्ट्रपति बनने से पहले ज्ञानी जैल सिंह यानी कि ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग भी किया था। और इनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के अंदर सिख विरोधी दंगा। ये सभी ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगले राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक। आर वेंकट रमन 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे और 1956 से लेकर 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकग्निशन दिया था। अगले राष्ट्रपति हैं के आर नारायणन। के आर नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक। के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्होंने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। के आर नारायणन लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वैज्ञानिक थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल है 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और इनके निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण भी किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और 1997 के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अगले राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी और इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल का कार्यकाल है 1962 से 1985 तक। वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य भी रही हैं और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं जो हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगले राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे और इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। राष्ट्रपति के पद पर प्रणब मुखर्जी विराजमान थे और प्रणब मुखर्जी को 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। अगले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता थे और रामनाथ कोविंद भारत के 14 नंबर के राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद को 15 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के पूर्व गवर्नर थे।
राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना था। अगले राष्ट्रपति हैं 15 नंबर के द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार यानी बिरंजी नारायण टुडू के घर हुआ था। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। उन्हें वर्ष 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये मैं सभी राष्ट्रपति यानी कि 15 राष्ट्रपति बने हैं अब तक, उनके बारे में शॉर्ट डिटेल आपको बता दी गई है और हम इनका शॉर्ट के अंदर रिवीजन भी कर लेते हैं। यानी कि प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। सेकेंड नंबर पे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। थर्ड स्थान पर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। और अगले राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक हैं। अगले राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल है 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक। 6 नंबर पे राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक हैं। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक। 8 नंबर के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है रामास्वामी वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल था। अगले है राष्ट्रपति हैं शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट है KR नारायण, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल है। 11 नंबर के राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल है 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक। और 12 नंबर स्थान पर है राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवसिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल है 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक। 13 नंबर पे हैं प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक हैं। अगले राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल है 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। यानी हाल ही में विराजमान राष्ट्रपति के पद पर है द्रौपदी मुर्मू, जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से शुरू हुआ और वर्तमान में भी ये राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जो भी प्रश्न आएगा इन्हीं में से आएगा। तो दोस्तों अगर आप कैसी लगी आपको क्लास, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई क्लास अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हमारी क्लास का एक ही मोटो है कम टाइम के अंदर ज़्यादा ट्यूशन करवाना।